हेलो दोस्तों, वेलकम टू पिनाकल आईएएस क्लासेस। मैं सुरेश प्रसाद हूँ। तो आइए जो है समान भूगोल का आज तीसरा लेक्चर है और उसमें हम लोग देखते हैं जो बॉर्डर से रिलेटेड जो विवाद हैं अलग अलग जो स्टेट्स के साथ हमारे हैं ना, उसको हम देखते हैं पहले कि चाइना के साथ कहाँ विवाद है, कितना किलोमीटर उसके साथ हम सीमा शेयर करते हैं। तो हमने कल बता ही दिया है, लेकिन आज विवाद की बात करेंगे, है ना। तो आइए देखते हैं। देखिए, भारत चीन सीमा में संबंधित मामले, है ना। इसमें भारत चीन सीमा की कुल लंबाई कल बताया था कि 3488 किलोमीटर है ना। सबसे ज़्यादा किसके साथ सीमा है हमारी? बांग्लादेश के साथ, है ना, 4000 कुछ है। तो देखिए किस प्रदेश के साथ कितनी, कौन प्रदेश है चाइना के साथ कितनी सीमा जो है शेयर करता है उसके बारे में। जम्मू कश्मीर में देखिए, और जम्मू कश्मीर हिमाचल दोनों मिलाकर 1170 किलोमीटर है ना। उत्तराखंड जो है 650 किलोमीटर है, सिक्किम जो है 225 किलोमीटर है, भूटान जो है 500 किलोमीटर है, और अरुणाचल प्रदेश या जिसको मैकमोहन बोलते हैं। देखिए मैकमोहन का मतलब हो जाता है, बताया था ना कि सिर्फ पूर्वी भारत होता है ना। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये मैकमोहन है अरुणाचल प्रदेश में, है ना। सिर्फ कई लोगों को पता नहीं होता कि मैकमोहन रेखा है, तो समझ लेते हैं कि पूरा इंडिया और चाइना के बीच में जो रेखा है मैकमोहन है, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तविकता ये है कि सिर्फ ईस्टर्न सेक्शन में जो है 1140 किलोमीटर है ना, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक, है ना, यही कहलाता है मैकमोहन लाइन, है ना। तो आइए देखते हैं। देखिए 1962 में चाइना ने इंडिया पर अटैक किया था, है ना, और लद्दाख का जो है ये क्षेत्र है जिसको अक्साई चेन बोलते हैं, ये उन्होंने हड़प लिया था। 5160 वर्ग किलोमीटर है जो हड़प लिया, अक्साई चेन के रूप में जाना जाता है ना। पाकिस्तान ने क्या किया कि 1948 में जो कश्मीर का ये बहुत बड़ा भाग जो है जो कब्जा कर लिया था, खासकर जो पाकिस्तान जो कबीलाई लोग थे, है ना, उन्होंने अटैक किया था। कहते हैं कि कबीला के लोग थे, लेकिन कबीलाई लोग नहीं थे। बेसिकली वो ड्रेस चेंज करके जो कबीले के भेष में जो है पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर पर अटैक किया था, है ना। तो इन्होंने क्या किया कि देखिए ये पोर्शन भी इनके कब्जे में था। तो ये पोर्शन है जहाँ से ये काराकोरम मार्ग, है ना, जहाँ से ये काराकोरम मार्ग, है ना, पाकिस्तान में आ रहा है, चाइना से पाकिस्तान में आ रहा है। तो ये चाइना को दे दिया और चाइना ने इसके बाद काराकोरम मार्ग बनाना शुरू किया। ये हाई रोड है, काफ़ी कभी ऊंचाई पर है ना। तो ये है पाकिस्तान द्वारा कब्जा किया हुआ ये क्षेत्र है, जिसने बाद में चाइना को दे दिया। इसका एरिया कितना है? 5160 वर्ग किलोमीटर। और जब ये चाइना को दे दिया तो चाइना ने इस पर जो है काराकोरम मार्ग बनाया है। चीन ने जो है देखिए तीसरा देखिए विवाद क्या है। 1954 में 1954 में उत्तराखंड के जो है बाराहोती स्थान पर जो है अपनी चौकी स्थापित कर दी है। तो देखिए चीन के मन में जो आता है वही करता है वो, है ना। कभी सिक्किम को कहता है विवादित है, कभी अरुणाचल प्रदेश को विवादित कहता है, और कभी उत्तराखंड में पहुंच जाता है, कभी गलवान घाटी में पहुंच जाता है। अभी रिसेंटली गलवान घाटी में आया था, है ना। कुल मिला के हमने देखा कि जो भारतीय जो नेतृत्व है ना, उसके सामने जो काफ़ी दबे से रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब लोग इस मुद्दे पर आपके साथ हैं तो आपको जो है सत्यता को सामने रखनी चाहिए, है ना। और कोई भी आपको कब्जा किया तो क्या किया, कान पकड़ लिया आपका, तो उसको मारिए, 1 थप्पड़ 2 थप्पड़ मारिए, देखिए कैसे भागता है कि नहीं भागता है वो, है ना। इतना झन्नाटेदार थप्पड़ मारिए कि सीधा हिम्मत नहीं करेगा वो कभी भारतीय प्रदेश में कब्जा करने के लिए या फिर अंदर आने के लिए, जैसा कि गलवान में अभी रिसेंटली किया है ना। ये अरुणाचल प्रदेश में किया है, उत्तराखंड में भी किया हुआ है ना। तो 1954 में उत्तराखंड के जो है बाराहोती स्थान पर उन्होंने अपनी चौकी स्थापित कर दी, है ना। देखिए 1987 में अरुणाचल प्रदेश एक स्वतंत्र स्टेट बना, है ना, भारत के साथ जुड़ा। तो चीन ने उसी समय जो अरुणाचल प्रदेश पे आक्रमण करके और समदरोंग घाटी होता है ना, समदरोंग वैली, है ना, पर कब्जा कर लिया।
घाटी पर कब्जा कर लिया, है ना। तो ये समदरोंग घाटी जो अरुणाचल प्रदेश है उसका क्षेत्र है, अपना उस प्रदेश का क्षेत्र है, लेकिन वहाँ पे दादागिरी कर रहा है। फिर वहाँ जाके जो है इन्होंने ये कर लिया, कब्जा कर लिया। मुझे समझ में नहीं आता कि भारत के जो है, भारत का जो पॉलिटिकल राजनीतिक नेतृत्व है ये करता क्या है ना। भारत इतना कमज़ोर नहीं है, 1962 वाला भारत नहीं है, अभी काफ़ी क्षमता वाला है। और हमारी मिलिट्री के जब उनकी वीरता की बात, मिलिट्री के जवान हैं उनकी वीरता की बात करेंगे तो भारत में दुनिया में किसी से भी बेहतर है ये, है ना। तो चाइना के सामने झुकने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। मुझे किस्सा एक बुक है जो मैंने पढ़ा हुआ था, एक मिलिट्री मैन ने लिखा हुआ था, आई हैव फॉरगॉटन द नेम ऑफ दैट जेंटलमैन। उन्होंने लिखा था कि 1969 में चाइना ने काफ़ी बड़ा जो है इंडिया का काफ़ी क्षेत्र में जो है अतिक्रमण कर लिया था, है ना। उसके बाद जो इंदिरा गांधी को सूचना मिली, इंदिरा गांधी ने जो है उनको कहा कि ऐसा है कि इनको मुंहतोड़ जवाब दो। उसके बाद जो सारे उसके टैंक वैंक ख़त्म कर दिया, 350 उनके सैनिकों को मार दिया गया। चाइना कुछ भी नहीं कर पाया, जो कि भारत अभी जैसा स्ट्रॉन्ग है वैसा नहीं था। तो क्या है, राजनीतिक इच्छा शक्ति है। हमारे मोदी साहब देखिए कह रहे थे कि गलवान घाटी में उनका जो है अतिक्रमण नहीं हुआ है, वो नहीं आए हैं, कब्जा नहीं, आगे नहीं बढ़े हैं। और रक्षा मंत्री कह रहे थे कि बढ़े हैं। तो डिस्प्यूट तो वहीं था। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो हमने, गवर्नेंस जो हमने इंग्लैंड से अडॉप्ट किया, उसके तहत जो है प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर को तो क्विट करना चाहिए। जब 2 मिनिस्टर के स्टेटमेंट में जब चेंजेज आता है तो उनको क्विट करना चाहिए। तो कुल मिला के भारत को कभी डरने की ज़रूरत नहीं है, चाइना से कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, दिसंबर 1987 में अरुणाचल प्रदेश पर, जब अरुणाचल प्रदेश एक स्वतंत्र स्टेट बना तो चीन ने अरुणाचल पर आक्रमण करके समदरोंग घाटी, याद रखिएगा, इस पर कब्जा कर लिया है। वो भारत में सिक्किम का विलय भी विवादित मानता है कि भारत में सिक्किम का विलय है वो भी विवादित है। आपको पता है कि सिक्किम का विलय जो भारत में हुआ रेफरेंडम के तहत हुआ, रेफरेंडम की वहाँ आयोजित किया गया, है ना। लोगों के मत को जाना गया और वो भारत के पक्ष में वोट दिए, तो भारत में उनका विलय हुआ है। अब चाइना के हल्ला करने से क्या होगा। तो भारतीय जो पॉलिटिकल नेतृत्व है उनको मजबूत होना चाहिए। हम उतने दबे कुचले नहीं हैं कि कोई भी आके हमें भौंक के चला जाए, है ना। देखिए, हाल में गलवान घाटी पर चीन सैनिकों ने कब्जा किया, है ना। लेकिन एक रिटायर्ड सैनिक अधिकारी हैं मिस्टर नरसिम्हम, है ना, उन्होंने कहा है कि 20 जून को जो है वापस चले गए। और अब वो मानते हैं कि गलवान घाटी जो है भारत का अपना क्षेत्र है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये गलवान घाटी है, यहाँ पर, है ना। ये देखिए, ये तो कब्जा में है, यहाँ पर जो है गलवान घाटी है, ये गलवान घाटी है, गलवान घाटी है। इस पर आके कब्जा कर लिया था उन्होंने। अब देखिए, ये एक क्षेत्र है उनका, चाइनीज है, यहाँ पर जो है इंडियन है। और ये जो है विवादित क्षेत्र है, ये इस पर जनरली लोग नहीं आते जाते हैं। तो अब क्या है, यहाँ से आके यहाँ पर जो है आपका ये 8 किलोमीटर घुस गया। ये जब पता चले अतिक्रमण किया है यहाँ पर, है ना, तो भारतीय सैनिक मना करने गए, लेकिन उनकी तैयारी पहले से थी। वो जो है लकड़ी के वो जो फावड़े होते हैं उसमें जो है कील लगा के और ये कांटे लगा के, है ना, पहले से तैयार थे। उनकी मानसिकता था कि भारतीय सैनिकों को मारना है। तो भारतीय सैनिकों को मारा उन्होंने। तो भारतीय सैनिकों को मारा, उसके बाद जो है 10 सैनिकों को पकड़ के भी ले गए थे, बाद में छोड़ दिया। तो बाद में जो है भारतीय सैनिक जो है ना, जो रिजर्व बटालियन थी, वो उनके उसी ये कैंप के जो आर्मी लोग थे, है ना, जवान थे, तो वो फिर आए और घाटी में जाकर फिर उनको मारा, बुरी तरह से मारा। वो हमारे 20 जवानों को मारा था, हमने जो है उनके 43 जवानों को मारा, है ना। और उनके कुछ ऑफिसर भी, हमारे लोग 10 ऑफिसर पकड़ लिए थे, इन्होंने भी उनके वापस किए। तो कुल मिला के देखिए, किसी के क्षेत्र में जाके बैठ जाना और ये कहना कि हमारा क्षेत्र है, तो ये क्या है, दिखाता है कि चाइना कितना बड़ा साम्राज्यवादी है। हर जगह कोशिश कर रहा है। थोड़ी सी शक्ति हो गई उसकी, बढ़ गई, इकोनॉमी बढ़ गई, एक सुपर पावर तो नहीं, बहुत दुनिया का दूसरा पावरफुल कंट्री के रूप में उभरा है। तो इसका गलत अर्थ लगा लिया उन्होंने कि नहीं, मैं पावरफुल हूँ तो किसी को भी दबा सकता हूँ। मुझे लगता है कि वर्ल्ड कम्युनिटी को जो है, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर वर्ल्ड कम्युनिटी को इस पर जो है एक बिल जो है पास करना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, ताकि कोई भी कंट्री की हिम्मत ना हो कि किसी के दूसरे के क्षेत्र में जाके घुसपैठ करे, है ना, और कब्जा करे और लोगों को मारे। तो ये है चाइना के साथ विवादित मुद्दे, है ना। अब हम देखेंगे पाकिस्तान के साथ विवादित मुद्दे, जियो पॉलिटिक्स ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। तो देखते हैं। देखिए, सियाचिन ग्लेशियर है, ये जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिला है ना, उस पर काराकोरम श्रेणी पर स्थित है
और ये वर्टिकल है, 72 किलोमीटर वर्टिकल है और 2 से 8 किलोमीटर चौड़ा और विवादित ग्लेशियर है। विवाद की बात करते हैं तो यहाँ भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद है उसको लेकर, है ना। सियाचिन ग्लेशियर के काराकोरम रेंज है, उसके ऊपर एक है ना ग्लेशियर है और वर्तमान में भी भारत के कब्जे में है ना। लेकिन पहले बताऊंगा उसकी कहानी कि कब वो पाकिस्तान के कब्जे में गया था, है ना। तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है 5700 है, काफ़ी है, ऊंचा है, स्थल पर है ये। और यहाँ का तापमान देखिए -50 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो यहाँ जो भारतीय सैनिक जो जाते हैं, क्योंकि वो एक देखिए नोडल पॉइंट है, यहाँ पर है आपका, है ना। ये सियाचिन यहाँ पर है, यहाँ सियाचिन ग्लेशियर यहीं पर है, ये है ना काराकोरम रेंज, है ना। तो ये जो है आपका सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पर है। सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पर है ना। तो ये नोडल पॉइंट है, यहाँ पर आप चाइना और पाकिस्तान दोनों के ऊपर नज़र रख सकते हैं। तो इसका जियो पोलिटिकल इंपॉर्टेंस बहुत है। यही कारण है कि इस क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए भारत और पाकिस्तान की तरफ से भी लगातार कोशिश जारी रहती है ना। तो देखिए ये समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 5700 है, यहाँ का तापमान -50 डिग्री सेंटीग्रेड है। मैं काफ़ी पहले पढ़ा था, करीब 10 साल हो गए, जब रिपोर्ट में ये बात छपी थी कि वहाँ पर प्रत्येक दिन जो है सियाचिन इतनी ठंड रहती है कि प्रत्येक दिन 1 से 2 हमारे सैनिक मारे जाते हैं वहाँ पर। तो सोचिए कैसे वो कितना इम्पोर्टेंट है भारत के लिए, इसका भू राजनीति, इसका जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है ना। ये देखिए विश्व का सर्वोच्च जो चित्र आता भी, हाईएस्ट बैटलफील्ड कौन सा विश्व का, तो ये सियाचिन ग्लेशियर है ना। 5700 मीटर ऊंची है ये कैसी ग्लेशियर है, वर्टिकल है सर, 72 किलोमीटर लंबा और 2 से 8 किलोमीटर चौड़ी है ना। देखिए सियाचिन ग्लेशियर का जो दक्षिणी पूर्व भाग है, 2/3 भाग है ना, ये भारत के अधिकार में है, दक्षिणी पूर्वी 2/3 भाग। और काराकोरम से नुब्रा घाटी जो है, नुब्रा घाटी से होकर ही हमारी सेना जाती है सियाचिन तक। तो नुब्रा नदी जो है दक्षिण बहकर श्योक नदी में मिलती है, और ये श्योक नदी जो है ये सिंधु की सहायक नदी है, इंडस की सहायक नदी है श्योक नदी। और भारतीय सैनिक जो है इसी नुब्रा घाटी से होकर ही सियाचिन ग्लेशियर पहुंचती है। अभी देखिए क्या क्या भारत सरकार ने क्या क्या अच्छा काम किया है कि सियाचिन पहुंचने के लिए ये जो अक्साई चीन है, इसके पैरेलल जो है थोड़ा सा दूर ये सड़क यहाँ से बना दिया है यहाँ तक। तो जहाँ आपको यहाँ से वहाँ जाने के लिए कई दिन लगते थे, यहाँ मुश्किल से आप विदिन 24 आवर्स आप यहाँ से सारा साजो सामान लेके भर सकते हैं अपनी। और भारत सरकार ने ऐसा किया है, और वहाँ पर साजो सामान काफ़ी है, मतलब आर्म्स काफ़ी है ना, बम, सब सेफ्टी के लिए जितनी सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे रखी हुई हैं। तो एक अच्छा काम हुआ है ना। और यही कारण है कि गलवान घाटी में अभी जो चाइना ने जो कब्जा किया था, इसको विरोध करने के लिए तुम ये सड़क बना लिया, सड़क को हटाओ, डिस्ट्रॉय करो, है ना। अब देखिए सियाचिन ग्लेशियर में जो है 4 दर्रे हैं, 4 पासेस है, जिनमें से गेसरबूम, साल्टोरो और बिफा फोंडला है ना। ये 3 जो है दर्रे जो भारत के अधिकार में है, और चौथा है ग्योंगला दर्रा, ये पाकिस्तान में है ना। 1982 में क्या था कि काराकोरम उच्च मार्ग उधर से जो है एक दर्रा है खुंजरियो दर्रे से होकर जो है लगभग 70 जापानी पर्वतारोही जो है स्काईकिंग के लिए आए थे, है ना। और पाकिस्तान सरकार से उन्होंने परमिशन मांगा, उन्होंने अनुमति दी, और अनुमति के बदले पाकिस्तान सरकार को काफ़ी $1 मिलियन जो है कीमत प्राप्त हुई, है ना, पैसे प्राप्त हुए। तो वो जो है पाकिस्तान सरकार ने ये किया कि पर्वतारोही को जो है, मतलब जो पाकिस्तानी जो कब्जे में जो सियाचिन का जो भाग है उसमें तो स्काइंग के लिए बोला, साथ साथ उनको परमिट कर दिया साल्टोरो और गेसरबूम इत्यादि क्षेत्रों में, है ना, जो भारतीय कब्जे में था बिल्कुल। तो भारतीय सैनिकों ने आपत्ति की तो उस समय पाकिस्तानी सैनिक चूँकि तैयारी में थे, इसलिए उन्होंने सियाचिन ग्लेशियर पे कब्जा कर लिया, है ना। 1984 की बात है। तो फिर उसके बाद जब कब्जा कर लिया उन्होंने सियाचिन ग्लेशियर पे, तो पाकिस्तानी सैनिकों से जो है कब्जा को छुड़ाने के लिए भारतीय आर्मी ने एक ऑपरेशन शुरू किया, जिसको कहते हैं ऑपरेशन मेघदूत। इम्पोर्टेंट है, 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत स्टार्ट किया और पाक सैनिकों को वापस भेजा। तो ऑपरेशन मेघदूत बहुत इम्पोर्टेंट है ना। 13 अप्रैल 1984 को जो है
ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था पाकिस्तानी सैनिकों को सियाचिन से हटाने के लिए, और इस प्रकार से सियाचिन पे फिर भारत का कब्जा हो गया। वर्तमान में भारत का ही कब्जा है सियाचिन पर, है ना। और उससे जो है चाइना को दिक्कत हो रही है, वो नोडल पॉइंट है ना, और वो हाइट पर है, तो वो चाइना पर भी निगाह रख सकते हैं हमारे सैनिक, और पाकिस्तान पर भी, है ना। और वो हाइट पर देखिए उनके पास जो है चाहे हेलीकॉप्टर है, चाहे ये क्या बोलते हैं, जो बंदूकें होती है, ये क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल रहा हूँ मैं, है ना, जो बम और ये कुछ भी होता है, तो ये बड़े आसानी से जो निचले क्षेत्र में जो चाइनीज सैनिक है या पाकिस्तानी सैनिक है तो उनको टारगेट कर सकते हैं, है ना। तो ये है सियाचिन के बारे में, है ना। अब हम देखते हैं रान ऑफ कच्छ के बारे में और कश्मीर घाटी के बारे में, है ना। दोस्तों आइए देखते हैं रान ऑफ कच्छ विवाद के बारे में, है ना, कि ये जो रान ऑफ कच्छ है, देखिए ये देख रहे हैं ना गुजरात, तो ये जो एरिया है ये रान ऑफ कच्छ है ना। बारिश में तो गर्मियों के दिन में सूखा रहता है और बारिश के दिन में घुटने भर से थोड़ा ज़्यादा पानी हो जाता है, घुटने भर के आसपास पानी पूरा छा जाता है ना। और पानी जो है नमकीन होता है इसका, है ना। तो ये है लोकेशन रान ऑफ कच्छ का। इसके बारे में देखिए क्या विवाद है पाकिस्तान के साथ। देखिए रान ऑफ कच्छ के बारे में भारत कहता है कि ये दलदली भाग है ना, जो गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी के उत्तर में, कच्छ की खाड़ी है ना, कच्छ की खाड़ी के उत्तर में है। आंतरिक जल प्रवाह के कारण जो है ये एक नमकीन दलदली भाग है ना, जिसमें लूनी और अन्य नदियाँ गिरकर सूखती है ना। ये इंटरनल ड्रेनेज का एग्जाम्पल है। देखिए अरावली से इधर निकलती है, अजमेर के पास से लूनी निकलती है, बाल्टोरो तक उसका पानी साफ रहता है, और बाल्टोरो के बाद इधर आती है तो फिर नमकीन हो जाती है ना, उसका पानी जल नमकीन हो जाता है ना। हाँ जी। क्षेत्रफल इसका देखिए 20,720 वर्ग किलोमीटर है। इसमें पाकिस्तान कहता है कि 9,065 वर्ग किलोमीटर ही उस पर पाकिस्तान दावा करता है, और पाकिस्तान इसको दलदली भाग नहीं मानता है। पाकिस्तानी कहता है कि ये झील है जो पाकिस्तान और भारत के मध्य स्थित है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार इस पर विचार होना चाहिए, है ना। जबकि भारत कहता है कि ये जो है दलदली क्षेत्र है ना, और इंटरनल ड्रेनेज का एग्जाम्पल है ये, है ना। जो वर्तमान भारत पाक जो है सीमा रेखा है रान ऑफ कच्छ में 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 27 किलोमीटर उत्तर से होकर गुजरती है ना। 27 किलोमीटर ऊपर ये वाला ये है ना। हाँ जी, इसके ऐसे है ना, ऐसे नहीं, ऐसे है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो भारत पाक सीमा ही है ना। हाँ जी। तो रान ऑफ कच्छ से 27 किलोमीटर जो है उत्तरी अक्षांश है ना, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 27 किलो, अभी 24 डिग्री जो है ना, 23.5 जो 23 डिग्री है ना, तो 24 डिग्री यहाँ से गुजर रही होगी, 24 डिग्री यहाँ से गुजर रही होगी यहाँ पर। तो पाकिस्तान चाहता है कि 24 डिग्री अक्षांश से लैटीट्यूड है ना, इसके सहारे जो है सीमा का निर्धारण होना चाहिए। तो इतना बड़ा क्षेत्र जो है ये पाकिस्तान के कब्जे में चला जाएगा, है ना। लेकिन भारत नहीं मानता। भारत कहता है कि नहीं, ये जो है दलदली भाग है ना, और ये जो कोई झील विल नहीं है, और ये भारत के कब्जे में है ना, भारतीय क्षेत्र में है ना, इसलिए पाकिस्तान का दावा गलत है ना। पाकिस्तान कहता है कि 24 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है ना, उसको आप मान लीजिए बॉर्डर के रूप में, तो ये अच्छा रहेगा, है ना। हाँ जी। वही पाकिस्तान दावा करता है कि भारत पाक की सीमा जो है 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के सहारे चलना चाहिए, है ना। जबकि देखिए आपका जो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है और वर्तमान जो सीमा रेखा है, इन दोनों के बीच में 27 किलोमीटर है, और इसी के बीच में सर क्रीक है जो विवादित है भारत और पाकिस्तान के बीच में, सर क्रीक, है ना। हाँ जी। तो ये है आपका रान ऑफ कच्छ के बारे में, है ना। पाकिस्तान चाहता है कि 24 डिग्री अक्षांश के साथ होना चाहिए, और अभी रियल बॉर्डर जो है, सीमा रेखा जो है 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 27 किलोमीटर ऊपर है ना। तो वो चाहता है यदि बॉर्डर यदि थोड़ा नीचे आ जाए, है ना, तो ये क्षेत्र जो है रन का, जिसमें वो दावा करता है, वो पाकिस्तान के कब्जे में चला जाएगा। तो ये है रान ऑफ कच्छ, जो कि एक दलदलीय भाग है ना, और इंटरनल ड्रेनेज का एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है। आइए दोस्तों देखते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित ये कश्मीर का जो मुद्दा विवादित है ना, उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए भारत के विभाजन के बाद 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ, तो विभाजन के पश्चात क्या हुआ कि जो माउंटबेटन प्लान था ना, उसके तहत ये
छूट दी गई थी रियासतों को कि यदि कोई भारत के पक्ष में आना चाहता तो भारत के पक्ष में आए, अब यदि पाकिस्तान के पक्ष में आना चाहे तो पाकिस्तान के पक्ष में जा सकता है, और नहीं तो वो इंडिपेंडेंट रह सकता है ना। तो राजा हरि सिंह जो है, जो कश्मीर रियासत के उस समय राजा थे, जो बहुसंख्यक जनसंख्या थी वो मुस्लिम थी, लेकिन राजा जो हिंदू थे, हरि सिंह, तो वो चाह रहे थे कि हम जो हमारी रियासत जो है बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, है ना, हम स्वतंत्र रियासत के रूप में रहे, हम ना पाकिस्तान ना इंडिया के साथ आए, है ना। तो 1947 के बाद जब आज़ाद हुआ, भारत का विभाजन हुआ, आज़ादी के बाद विभाजन हुआ, है ना, तो भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र हो गए। तो पाकिस्तान जो है इस विभाजन को नहीं माना, है ना। उससे पहले जो है, देखिए, जो विभाजन हुआ, विभाजन से पहले जो है आपका क्या बोलेंगे, कश्मीर का विलय जो भारत में हो चुका था, तो कश्मीर का विलय भारत में हो चुका था, तो पाकिस्तान इस चीज़ को स्वीकारा नहीं, क्योंकि बहुसंख्यक जनसंख्या थी, मुस्लिम थी, और राजा हिंदू था, तो वो चाह रहा था कि वहाँ पर हम जो है हमारा कब्जा होना चाहिए, है ना। तो इसी के कारण जब विभाजन हुआ, विभाजन के पश्चात जो है पाकिस्तान में जो कबायली लोग थे वो पाक सरकार द्वारा जो समर्थित थे, वहाँ पर पाक सरकार के, हम ये कहें कि पाकिस्तान के सैनिक जो है कबायली भेष में लड़ रहे थे, तो वो आए, है ना, और भारत पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। भारत पर आक्रमण कर दिया तो फिर ये कश्मीर का बहुत बड़ा क्षेत्र है, ये देखिए, जिसको पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं ना, इसको अपने कब्जे में ले लिया, है ना। अपने कब्जे में तो लिया, बाकी ये वाला पोर्शन जो यहाँ पर है ये उसने चाइना को दे दिया। और यही इसी रीजन से ही जो है काराकोरम हाई रोड जो है चाइना और जो पाकिस्तान को जोड़ता है ना, वो सड़क बनाई गई यहाँ पर। तो उसके बाद जो है, देखिए, कश्मीर को हड़पने के लिए फिर पाकिस्तान ने क्या नहीं प्रयास किया, दोनों देशों के बीच जो है दो युद्ध हुए, है ना। पाकिस्तान जो है 1965 में, 71 में पाकिस्तान दोनों युद्धों में हारा गया। और वर्तमान में पाकिस्तान जो लगातार कश्मीर में मतलब 1987 से पहले वहाँ पर जो है आतंकवाद नहीं था, लेकिन 1987 से जो है आतंकवाद कश्मीर में शुरू हो गया। और पाकिस्तान अभी भी लगातार जो है आतंकवादियों को समर्थन दे रहा है ना, सीमा पार से आतंकवादियों को भेज रहा है भारत में हिंसा करने के लिए, और ताकि जो है किसी भी तरह से एन के एन प्रकार जो है जम्मू कश्मीर को जो है पाकिस्तान में मिलाया जा सके, है ना। तो ये देखिए, जब लड़ाई हो गई, जब 1948 में इसका कब्जा कर लिया, तो फिर भारत सरकार जो है चले गई, यूएनओ चले गई, नेहरू यूएनओ चले गए मामले को लेकर। तो जनवरी 1949 में उनका जो रिपोर्ट आया, रिपोर्ट के तहत कहा गया कि भाई ऐसा है कि आप जो है आप इधर रहें, और ये जो लाइन है इसको LOC बोला, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोला, और अभी इधर जो है भारत के ही कब्जे में है, ये वाला पोर्शन अक्साई चीन जो है चाइना के पास है, और ये पाकिस्तान के पास है। तो ये है कश्मीर मुद्दा का हिसाब किताब, है ना। तो आइए अब देखते हैं जो पाकिस्तान से जो विवादित मुद्दे हैं ना, पाकिस्तान से संबंधित, भारत पाकिस्तान के बीच। तो हम सिंधु जल समझौता की बात करते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी की बात करते हैं। अभी पिछले दिनों जो है भारत के प्राइम मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट था कि हम जो है जलों को रोककर जो है बांध बनाएंगे, है ना। और पाकिस्तान को मीडिया ने उठाया कि भाई पाकिस्तान को जल के लिए बड़ी परेशानी होगी, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, इंडिया को राइट है, चूँकि एग्रीमेंट जो हुआ है सिंधु जल समझौता जो है उसके तहत 1960 में, तो भारत को अधिकार ये कर सकता है ना। तो देखिए, सिंधु जल समझौता हुआ 1960 में हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच। किसकी मध्यस्थता के द्वारा? विश्व बैंक ने मध्यस्थता की इसमें। विश्व बैंक ने 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की, है ना। और उसके बाद ये फाइनलाइज हुआ सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता जो है ये फाइनलाइज हुआ। यदि इसके जो है 3 प्रावधान हैं जो सिंधु जल समझौता है। पहला प्रावधान क्या है कि समझौते के द्वारा जो है जो जल है ना, ये क्या बोलते हैं, भारत और पाकिस्तान को क्रमशः जो है इन नदियों का 20%, भारत को 20% और पाकिस्तान को जो 80% जल प्राप्त होगा इन नदियों से। दूसरी बात है कि इन्होंने जो है सिंधु नदी है, झेलम नदी और चिनाब नदी है, इन तीनों को कहा कि ये पाकिस्तान की नदियाँ हैं, नाम दिया। और रावी, ब्यास और सतलज, इन तीनों नदियों को कहा कि ये भारत की नदियाँ हैं, है ना। इस समझौते के द्वारा यह भी प्रावधान किया गया है ना कि भारत को जो है
इस पर जो है जल विद्युत परियोजनाएं जो स्थापित कर सकता है और सिंचाई के लिए और पीने का पानी का इस्तेमाल कर सकता है और सीमित प्रयोग कर सकता है, इसमें कोई विवाद नहीं है ना। तो ये 3 प्रावधान थे सिंधु जल समझौता के, है ना। तो प्रश्न है कि विवाद के कारण है, क्या विवाद का कारण है, क्यों विवाद हो रहा है। उसकी वजह प्रावधान है कि 20% भारत और 80% पाकिस्तान इसका यूज़ करेगा, तो विवाद कहाँ हो जाता है। तो देखिए विवाद के 3 कारण हैं जो यहाँ पे दिया गया है। पहली बात है कि भारत के द्वारा चेनाब नदी पर जो बगलीहार बांध बनाने का पाकिस्तान ने जो है विरोध किया है। बगलीहार बांध, है ना, ये क्या है, चेनाब नदी पर है बगलीहार बांध, है ना। हाँ जी, ये देखिए आपका चेनाब नदी यहाँ से निकलती है, चेनाब नदी, है ना, यहाँ से देखिए निकल रही है। चंद्रभागा दो नाम से रहती है, फिर यहाँ से निकलती है, यहाँ से मुड़ती हुई ये बॉर्डर पे ऐसे करके यहाँ से निकल जाती है ना, निकल जाती है। तो जो बगलीहार है ना, बगलीहार आपका यहाँ पर है, बगलीहार बांध यहाँ पर है, और सलाल और दलहस्ती है यहीं पर है। सलाल और दलहस्ती 2 प्रोजेक्ट है इस पर, सलाल एंड दलहस्ती 2 प्रोजेक्ट है, और यही चेनाब पर ही है, तीनों चेनाब पर ही है। तो भारत ने चेनाब नदी पर जो बगलीहार बांध बनाया तो पाकिस्तान ने इसका विरोध किया, है ना। हाँ जी। दूसरी बात है कब, जब भारत ने किशन गंगा परियोजना के निर्माण पर भी पाकिस्तान ने आपत्ति दर्ज की। किशन गंगा प्रोजेक्ट क्या है, चेनाब की एक सहायक नदी है किशन गंगा, है ना। ये आती है इधर से और मिलती है ना। हाँ जी, ये देखिए ये आपका जो है ये है ना, और इधर से आती है और ऐसे मिलती है ना। हाँ जी, ऐसे आती मिलती है। तो इस पर भी जो है उन्होंने जो है शोर मचाना शुरू किया किशन गंगा प्रोजेक्ट पे, बगलीहार प्रोजेक्ट पे। और तीसरा इसके अतिरिक्त भारत कश्मीर के जो डोडा ज़िले में है ना, डोडा ज़िला देखिए यहाँ पर पड़ता है, ये बेसिकली डोडा ज़िला है ना। हाँ जी, डोडा ज़िले में जो है सलाल और दुलहस्ती परियोजना के विकास पर भी कार्य किया जा रहा है भारत के द्वारा, जिसपे आपत्ति दर्ज कराई जा रही है पाकिस्तान के ऊपर। तो ये देखिए सलाल और दुलहस्ती परियोजना है ना, ये भी किस रिवर पर है, चेनाब रिवर पर, नदी पर, है ना। तो ये है विवाद के 3 कारण जो सिंधु जल समझौता है उसके, है ना। ये देखिए यहाँ पर सिंधु नदी है, सिंधु नदी है देखिए यहाँ पर मानसरोवर लेक से निकलती है, और ये देखिए पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जाती है और फिर यहाँ से निकलती है बाहर, और फिर उसके बाद अरब सागर में ड्रेन होती है। अब देखिए यहाँ से चंद्रभागा 2 स्ट्रीम रहती है, यहाँ से निकलती है ये क्या बोलते हैं, चेनाब नदी निकलती है ना, ये चेनाब है देखिए। और ये देखिए आपका ब्यास है ना, ये ब्यास नहीं है, सॉरी, ये आपका जो है क्या बोलते हैं, ये झेलम है, ये यहाँ से जा रही है, ये झेलम है, दिस इज झेलम, है ना। और उसके बाद ये जो है क्या बोलेंगे, हाँ ये वाली जो है देखिए, ये तो चेनाब है ना, झेलम, ये देखिए झेलम नदी, ये नदी झेलम है ना, यहाँ से जा रही है, ये झेलम नदी है ना। हाँ जी। और ये देखिए आपका जो है ये रावी है ना, रावी है। और ये देखिए ब्यास है ना। हाँ जी, हाँ जी। और ये आपका सतलज है, रावी है, ब्यास है, और ये सतलज है, ये सतलज लिखा हुआ है देखिए, ये सतलज है ना। तो देखिए सारी नदियाँ जो निकलती हैं, है ना। हाँ जी, सारी नदियाँ निकलती हैं। इन नदियों में देखिए पानी तो है लेकिन बहुत ज़्यादा पानी नहीं है। जैसे मैं बताऊँ एक फॉर एग्जांपल नर्मदा में, है ना, नर्मदा में बारिश के दिनों में जितना पानी ड्रेन अकेले नर्मदा से हो जाता है ना, गल्फ ऑफ कैम्बे में जो पानी जाता है उसका, है ना, तो उतना ये ये जो है ये 1 2 3 4 5 नदियाँ हैं, है ना, ये मिलकर भी सारी नदियाँ जो है उतना पानी उड़ नहीं पाती है अरब सागर में। तो ये चूँकि जो है पाकिस्तान और ये पंजाब जो है इन दोनों का आधार ही है सिंचाई, और ये नदियों के द्वारा ही सिंचाई होती है बहुत ज़्यादा। नदियों से नहरें निकाली गई हैं दोनों तरफ,
और उसे जो है किसान जो है खेती करते हैं और अन्न उपजाते हैं, है ना। और ये बड़ा संपन्न एरिया है, दोनों ये पंजाब भारत का और पाकिस्तान भारत का, है ना। तो ये है आपका सिंधु जल समझौता। देखिएगा, याद रखिएगा कि 20% भारत का और 80% चूँकि अभी विवाद में रहा है, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है ना। और योजनाएं देखिएगा आप, बगलिहार किस पर है? चेनाब पर। किशन गंगा ये किसकी सहायक नदी है? चेनाब की। ये सलाला दुल हस्ती कहाँ है? डोडा जिले में। ये किस पर है? चेनाब पर, है ना। तो ये आपको चेनाब पर है, उस पर कुछ बांधों पे दिक्कत है ना। तो ये रहा भारत पाकिस्तान के विवादित मुद्दे। तो दोस्तों देखिए, यदि ये वीडियो जो है अच्छा लगा आपको, है ना, और लगा कि इसमें सही मेहनत की गई है और आपके लिए उपयोगी है, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त आप जो है बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, है ना। देखिए, सब्सक्राइब करने से यही मोटिवेशन मिलता है कि मैं नए नए वीडियो बनाऊँ आपके लिए। जो भी नया वीडियो, देखिए मैं लगातार वीडियो आपको अपलोड करता रहूँगा, है ना, अपने साइट पर पिनाकल IAS पर। सिवाय उसके, जब देखिए मैं भी एक ह्यूमन बींग हूँ, और जब कभी तबीयत ख़राब हो जाती है, ये आदमी बहुत सोशल होता है, कभी कभी वो निभाना पड़ता है आपको कि दिन 2 दिन के लिए कहीं जाना पड़ता है, तभी वीडियो रुकेंगे, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि वीडियो रुकेंगे। आपको लगातार आपका सप्लाई होगा। ओके, थैंक यू।